क्या जेलकेम के नेताओं में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या जेलकेम के लोग आपस में ही उनका बन नहीं रहा है? क्या जेलकेम के नेताओं में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? क्या जेलकेम के बड़े नेताओं के साथ और भी कार्यकर्ता जो और भी पार्टी के लोग हैं उनके साथ उनकी बनती नहीं है? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन 1.5 से 2 महीनों के बीच कई ऐसे नामचीन चेहरे जो जेलकेम में पहले थे लेकिन अब नहीं। आखिर क्या कारण है? आज एक बड़ा चेहरा प्रदीप महतो जो पूर्व में आजसू के नेता थे और आजसू से निकल करके जेलकेम में गए और जेलकेम से निकल करके पुनः आजसू में शामिल होते हैं। आखिर क्या कारण? क्यों नहीं जेलकेम में कोई बड़ा नेता, जेलकेम में कोई बड़ा चेहरा जयराम, देवेंद्र, मनोज, राजदेश रतन या मोतीलाल महतो के अलावा कोई और टिक नहीं पाता? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या जयराम उनको उनके कद के हिसाब से उनको वैल्यू नहीं करते? क्या जयराम के पार्टी में संगठनात्मक चीजें नहीं हो पाती है प्रॉपर? या फिर क्या वजह है जो जेलकेम को छोड़ करके फिर से घर वापसी कर लेते हैं प्रदीप महतो जैसे नेता? उससे पहले आपको अगर नाम बताएं तो बहुत सारे अनगिनत नाम हैं, शायद बोलेंगे तो और लंबा होगा, आपको पता होगा। वैसे भी कई ऐसे नेता हैं जो सामने से तो कहते हैं कि जेलकेम मीठा मीठा, बहुत अच्छा, लेकिन जैसे ही जेलकेम से दूर हटते हैं तो उनके बारे में कहते हैं कि जेलकेम में सब कुछ ठीक ना चल रहा हो। आखिर क्यों नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या वजह है? क्या कारण मानते हैं? इधर 1 साल बीत चुके हैं जयराम महतो के विधायक बने और अब तक संगठन का जो विस्तार होना चाहिए, संगठन के रूप में जो लोगों को जहां जिस जगह पे होना चाहिए, आखिर क्यों नहीं चल रहा है उस तरह? और भी पार्टियों की तरह स्मूथली जयराम महतो की पार्टी क्यों नहीं चल पा रही है? आखिर क्या कारण है? आज बड़े ही धूमधाम से प्रदीप महतो जो पूर्व में आजसू के नेता थे और फिर अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले जो है जेलकेम के नेता कहला रहे थे, वो आज अपनी घर वापसी कर लेते हैं आजसू में और तमाम नेता उनके साथ होते हैं। गिरिडीह के वर्तमान सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी, सुदेश महतो जी, गोमिया के जो पूर्व विधायक हैं वो मौजूद रहते हैं, वर्तमान विधायक मांडू के रहते हैं। उन सबके मौजूदगी में प्रदीप महतो का एंट्री होता है, फिर से घर वापसी होता है। संकेत साफ है। इतने बड़े बड़े नेता जिनको लाने, मतलब इतने बड़े बड़े नेता के सामने जो इंसान घर वापसी करता है आजसू में, तो आप सोच सकते हैं शायद आजसू का कहीं ना कहीं अब जो है जनता के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति किस प्रकार से रुख बदला है और किस प्रकार से उनका पुनः अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। आखिर क्या कारण है? मेन सवाल आजसू में आ रहा है वो नहीं है। मेन सवाल ये है कि जयराम महतो की पार्टी लोग क्यों छोड़ रहे हैं? जयराम महतो के जो और कार्यकर्ता है वो पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टियों में अपना भविष्य क्यों तलाश रहे हैं? क्या वजह है? क्या मतलब सब कुछ जयराम के साथ लोगों का कनेक्शन नहीं बैठ पाता है या जयराम महतो से जो है उस तरह का बातचीत या बॉन्डेशन नहीं हो पाता है? आप क्या मानते हैं? आपके ऊपर छोड़ते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग अपने अपने निजी कारणों से भी बहुत सारे लोग निकले हैं, सब कुछ जयराम के ऊपर थोपना ठीक बात नहीं होगा, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इधर पिछले 2 से 3 महीने के बीच में कई ऐसे नामचीन चेहरे थे जो जेलकेम को छोड़ दिए हैं पूरी तरह से। वो चाहे महिला नेत्री हो या फिर पुरुष नेता हो, तमाम लोगों का हालत यही है। सब लोग जेलकेम छोड़ रहे हैं। उधर प्रीति राज पासवान की बात करें, इधर जेएमएम में आए आपके रिजवान क्रांतिकारी की बात करें या फिर आदिवासी नेता की बात करें, तमाम लोग जेलकेम को छोड़ रहे हैं। क्या कारण सिर्फ कुर्मी वर्सेस आदिवासी का ये आंदोलन है या फिर जयराम महतो कुर्मी भाइयों के लिए ज्यादा थोड़ा सोचने लगे हैं? एक तरफा पॉलिटिक्स हो रहा है, ये सोच करके अपनी भविष्य को लोग वहां से दूसरे जगह तलाश रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जयराम महतो जो है सिर्फ कुर्मी के चहेते बनने के वजह से जो है तमाम लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर जेलकेम से इस प्रकार से लोग निकल रहे हैं जैसे कि पहले, या फिर कहीं मुद्दा से भटकना है जयराम महतो का। जयराम महतो पहले 1932 का बात करते थे, जयराम महतो पहले बाहरी भीतरी का बात करते थे, जयराम महतो पहले नीति नियम का बात करते थे, लेकिन जयराम महतो अब जो है टोल टैक्स का बात करते हैं। जयराम महतो जो है अब
अलग अलग मुद्दे में घिरे पड़े हैं। अब जयराम महतो जो है अपनी मतलब कुर्मी भाई को एसटी में शामिल करो उसकी बात करते हैं। आखिर क्या से क्या बन गए हैं जयराम महतो, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो जयराम को पूरे राज्य के वासी चाहते थे कि एक नया चमचमाता हुआ उभरता हुआ राजनेता कोई उभर रहा है, झारखंड के लोगों के लिए कोई सोच रहा है, आज वो लड़का, आज वो विधायक, आज वो नेता लोगों के दिल से क्यों निकल रहे हैं? न बल्कि दिल से, जेल कैंप से तमाम लोग निकल रहे हैं, जेल कैंप को छोड़ रहे हैं, दिल से तो निकल ही रहे हैं लेकिन जेल कैंप से अपने आप को जो है साइड कर रहे हैं। और जेल कैंप वो संगठन है जो जाना जाता था कि आवाज उठाना, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दो तरफा राह बनी है वो साफ संकेत देता है कि जेल कैंप में सब कुछ ठीक नहीं है। और कैसे ठीक हो सकता है? जिस जयराम को लोग जानते थे कि उसका एग्रेशन ही उनका हथियार है और यहाँ के लोगों के लिए जो सोचते थे, नीति नियम के बारे में चर्चा करते थे, 1932 के बारे में चर्चा करते थे, 60-40 नहीं चलतो के बारे में चर्चा करते थे और छात्रों के बारे में सोचते थे, वो आज छात्र से दूर, वो आज 1932 से दूर, वो आज नीति नियम से दूर, वो आज विस्थापन से दूर, वो उन तमाम मुद्दों से दूर नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज जेल कैंप के कार्यकर्ताओं को खल रहा है, जेल कैंप के लोगों को खल रहा है और शायद यही बड़ा वजह है कि जेल कैंप को लोग छोड़ रहे हैं। प्रदीप महतो जैसे चेहरे आज जो है जी आजसू में फिर उनकी घर वापसी हुई, आजसू ज्वाइन किए, उनके साथ एक जो है और नेत्री ने ज्वाइन किया, तो इससे साफ जाहिर होता है। उससे पहले जो है पलामू की नेत्री प्रीतिराज पासवान ने जेल कैंप को छोड़ा, उससे पहले संजय मेहता जैसे नेता जो है, जो अच्छा मतलब बोलते थे, अच्छा संगठन के तौर पे, वो चाहे आंदोलन के तौर पे तमाम चीजें जो है, अच्छे अच्छे लीडर्स जो उनके साथ थे वो छोड़ रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जयराम आज कहाँ भटक गए हैं, जयराम महतो जी आज कहाँ भटक गए हैं? आखिर क्यों जयराम महतो को लोग छोड़कर यूं चले जा रहे हैं जैसे कि हम जयराम को जानते नहीं है, जयराम भी बाकी नेताओं की तरह है? ये सवाल खड़ा होता है। बाकी आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं, आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जोहार।